ओके, सो रीस्कैन करते हैं हम लोग टॉपिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप्स अपन समझ के चलते हैं इसमें। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर दे आर एट रेस्ट। एक चारों तरफ ये फील्ड होगा, ये क्या है जो सर्कल बना है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा जो चैप्टर है वो एक्चुअली इसके ऊपर है पूरा। ये फर्स्ट जो है वो, ये चैप्टर 3 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा कौन सा चैप्टर? ये हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1। और चैप्टर 2 होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है, मूविंग चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट, ये दोनों टाइप्स हमें सीखना है। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ मैटर। सिंबल इसका क्यू है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका यूनिट है कुलम, और लोअर यूनिट जो है वो स्टैट कुलम। जैसे किलोग्राम होता है और ग्राम होता है, वैसे कुलम और स्टैट कुलम होता है। अब चार्ज का एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। इसमें Q क्या है? चार्ज है। N इज नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कहेंगे इसको, 1.6 इंटू 10⁻19। अब क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज? है वही फॉर्मूला आता है, Q इज इक्वल टू N। अब N तो पूछा है अपने को, Q दे दिया है 1 कूलम चार्ज। E अपने को याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम यूनिट रहेगा। E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर N क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय E, क्योंकि E उधर जाएगा, मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा Q इज इक्वल टू N। सो आपको अगर N चाहिए, आपको यदि N चाहिए तो वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय E। ये रहा Q बाई। अब Q का वैल्यू 1 कूलम, ये रहा यहां से, और E का वैल्यू ये रहा 1.6 से 10⁻19 कूलम। रख दिया, कूलम कूलम कट हो गया। 1 बाय 1.6 होता है 0.625, और 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। ये रहा। अब ये पॉइंट को एक डिजिट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो पॉइंट को जैसे ही मैं पीछे शिफ्ट करूंगा तो 0.625 6.25 हो जाएगा, और ये 19 एक कम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट डेसिमल को शिफ्ट किया। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो, अब देखो Q तो वही है, I क्या बोलो? करंट नहीं पढ़ा 10th में? T क्या है? तो करंट, इसमें से करंट का फॉर्मूला भी बनता है। देखो करंट का फॉर्मूला, ये T को उधर भेज दो, I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, तो Q तो होता है कूलम और T होता है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। I का मतलब क्या होता है यहाँ पर? करंट। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस is called as करंट। जब चार्ज फ्लो होता है तो उसको इलेक्ट्रिक। यूनिट ऑफ करंट क्या है बताओ? 10th में करा था, एम्पियर। करेक्ट, एम्पियर। सिंबल क्या होगा?
A. What is 1 ampere current? क्या क्वेश्चन डी 1 एम्पियर। तो आप समझो कि आपके पास एक कंडक्टर है, बच्चों एक बीच का पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया इतना, इसको अपन क्या कहेंगे पता है, ब्लैक वाला पार्ट को, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है? क्रॉस सेक्शन, जैसे कट नहीं करते अपन, जैसे अपन बायोलॉजी में सेक्शन नहीं करते, सेक्शनल एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? ठीक है, तो बता दूं 1 कूलम चार्ज, when 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge passes through cross sectional area of a conductor, in 1 second, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो गया, then current is 1 एम्पियर। आप कुछ समझना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकेंड में से 1 कूलम, 1 सेकेंड टाइम में से 1 कूलम चार्ज अगर चला जाए तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम चला जाए तो 2 एम्पियर। इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज 1 कूलम on 1 second. So when 1 coulomb charge area of a conductor in 1 second, then the current is 1 ampere. इसमें कोई डाउट है? इसकी डेफिनेशन बताओ। किसी को कोई डाउट? No, sir. अब बच्चों एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ? तो बता दो कूलम्स लॉ का मतलब। ये कूलम करके एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था इसके बारे में कि कोई भी 2 चार्जेस, अगर एक चार्ज है Q1, उसके पड़ोस में दूसरा चार्ज ले ले Q2, ये 2 चार्जेस जब एक दूसरे के पास रखे होंगे तो इनके अंदर जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा। ये फोर्स जो होगा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। तो 2 तरह के फोर्सेस यहाँ पर काम कर सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। पर ये फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस।
जितना Q1 और Q2 ज्यादा होगा ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। पर इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, उसको अपन कहते हैं R। R is the distance between these two charges, directly proportional to product of Q1 and Q2, but the same force is inversely proportional to R। इसका मतलब क्या बताए? और R नहीं, R स्क्वायर। ये ऐसा फोर्स है जो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके मल्टीपल से। Q1 इंटू Q2, मतलब अगर चार्ज Q1 बढ़ गया या Q2 बढ़ गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, पर अगर ये डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। So the force acting between the charges is directly proportional to the product of their and inversely proportional, inverse मतलब नीचे, to square of distance between them। अगर इन दोनों को कंबाइन करता हूं ना तो मेरे को इक्वेशन ऐसी मिलती है। दोनों को कंबाइन कर दिया, Q1 Q2 ऊपर और R स्क्वायर नीचे। अब जब भी प्रोपोर्शनल साइन तो अपने को कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये रूल है। Whenever proportionality sign changes to equality, a constant is applied। यहाँ कांस्टेंट K है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है? K है, और ये तो एज इट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो यहाँ पर एक सिंपल सा डेफिनेशन बनता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। क्या लिखेंगे? The force acting between any two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges product of magnitude of charges तो उनका जो वैल्यू है चार्जेस का उनके प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड inversely proportional to the square of distance between them। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। क्या है? The force acting between any two charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, ये आपका कूलम्स लॉ हो गया। इसको क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ। यहां से स्टार्ट हो रहा है ये डायग्राम के साथ, बीच में फोर्स है। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगा? अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा, और ऐसा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव होगा, और रिपल्सिव नेगेटिव होंगे। तो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंबाइन करेंगे, इक्वेशन मिली, एक प्रोपोर्शनल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा कि
के यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K is the proportionality constant. K is the constant. Just remember that. Proportionality constant और constant of proportionality कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसका वेक्टर फॉर्म भी आएगा जो अपन लेंगे फिर। इसमें जब किसी में कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, शुरू से लेके मैं एक एक स्लाइड आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स कर दिए हमने, स्टैटिक और करंट, एक्सप्रेशन, मूविंग एंड एट रेस्ट। फिर चार्ज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसका सिंबल, इसके टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, यूनिट कूलम एंड स्टैट कूलम। ये इसका फॉर्मूला नंबर 1, Q is equal to Ne। Q चार्ज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, E चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड E का वैल्यू 1.6×10⁻⁹ कूलम है। कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, ये हमने सॉल्व किया था पूरा क्वेश्चन। और Q is equal to IT दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। करंट का डेफिनेशन किया था, फिर हमने उसका यूनिट भी देखा था, उसका 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखा था, इसका फॉर्मूला आ गया। फिर कूलम्स लॉ किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सबके का। ये स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, वेक्टर अलग है। ये कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। ऑलराइट, वेक्टर फॉर्म अलग से आएगा। फाइन, अभी यहाँ पर कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा, आप इसको रिवाइज कर लेना, चल जाएगा तो और भी अच्छे से हो जाएगा ये। I'll try कि मैं पीसी पे पढ़ाऊँ आपको, ठीक है। बात समझ में आया कुछ कि नहीं आया?